आदमी ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके घर से एक गायब सोफा हजारों गुना छोटा हो गया है। वो तुरंत अपनी छोटी करने वाली मशीन की ओर देखता है और उसे अचानक एहसास होता है कि उसके कई दिनों से लापता बच्चे भी जरूर छोटे हो गए होंगे। इसलिए वो तुरंत घर की चप्पे चप्पे पर खोजबीन शुरू कर देता है। लेकिन जब वो पास रखे झाड़ू को देखता है तो पूरी तरह से घबरा जाता है। कहीं उसने बच्चों को गलती से कूड़ा समझकर फेंक तो नहीं दिया। अच्छी बात यह है कि कुछ देर देखने पर उसे कूड़े के थैले में एक फटा हुआ छेद दिखाई देता है, जिससे उसे यकीन हो जाता है कि बच्चे इसी घास के मैदान में कहीं हैं। उन्हें चोट न लगे इसके लिए वो पहले बाड़ से चढ़कर वापस घर में जाता है, फिर ऊंचे डंडों पर चढ़कर और सिर पर माइक्रोस्कोप लगाकर घास में बच्चों को ढूंढना शुरू करता है। लेकिन कुछ ही कदम चलने पर वो गलती से एक पानी की पिचकारी से टकराकर फिसल जाता है। जैसे ही नल खुलता है एक भयानक चीज होती है। पानी की बड़ी बड़ी बूंदें तोप के गोले की तरह जमीन पर गिरती है और शैतान बच्चे लगभग इन अचानक गिरे पानी के गोलों से मरते मरते बचे। लेकिन तभी सही समय पर उनके पिता ने वाल्व बंद कर दिया, जिससे बच्चे बाल बाल बच गए और खतरा टल गया। लेकिन इस सब भागा दौड़ी के बाद उन्हें जोरों की भूख लगी हुई थी, इसलिए वे जल्दी से अपने कपड़े सुखाकर आगे बढ़े। तभी उनकी आंखों के सामने एक विशाल सैंडविच बिस्किट दिखाई देता है। बच्चे बिना देर किए उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे मजे से खा रहे होते हैं एक विशाल चींटी वहां रेंगती हुई आ जाती है। बच्चों को यह देखकर डर लगता है और वे छिप जाते हैं, क्योंकि वो विशाल चींटी उनके सामने किसी प्रागैतिहासिक जानवर से कम नहीं थी। तभी होशियार छोटा बच्चा बू एक तरकीब सोचता है। उसे याद आता है कि चींटियां अपने वजन से हजारों गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। अगर वे उसे पालतू बनाकर सवारी के लिए इस्तेमाल कर सके तो घर लौटना आसान हो जाएगा। ये सुनकर सब में जोश आ जाता है और वे हिम्मत जुटाकर चींटी की ओर बढ़ते हैं। बू सबसे पहले चींटी पर कूद पड़ता है और उसे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन अगली ही पल चींटी उसे झटक कर फेंक देती है। तभी उसकी बहन एक बिस्किट निकालकर चींटी का ध्यान अपनी ओर खींचती है और सफलतापूर्वक उसे अपने काबू में कर लेती है। इसके बाद बच्चों ने रस्सी से एक आसान सा चारा डालने वाला यंत्र बनाया और इस तरह वे शैतान बच्चे चींटी की सवारी करते हुए घर की ओर अपना सफर शुरू करते हैं। इस बीच उनके पिता ने बच्चों को ढूंढने के लिए एक खास उपकरण बनाया था। हालांकि इससे बच्चों को कम चोट लगने की संभावना थी, पर ढूंढने की गति बहुत धीमी हो गई थी। यहाँ तक कि उनके अपने कुत्ते को भी गुस्सा आ जाता है। वो ऊपर आता है और रस्सी को काटकर जगह बदलने की कोशिश करता है। नतीजा ये होता है कि रस्सी बल खाकर ऐंठ जाती है और वो आदमी हवा में घूमते हुए चीखने लगता है। अब ये बात और नहीं छिपाई जा सकती थी, इसलिए उसने मजबूरी में पूरी सच्चाई अपनी पत्नी को बता दी। फिर पति पत्नी रात भर लाइट जलाकर बच्चों को ढूंढने लगे। बगल के पड़ोसी ओल्डली ये देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये पूरा परिवार पागल हो गया है और गुस्से में अपनी जलती हुई सिगरेट फेंक देते हैं। बच्चों को लगा था कि अब उन पर कोई और आफत आएगी, लेकिन ये सिगरेट का टुकड़ा सही समय पर आया। शैतान बच्चे अंधेरा होने के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस तरह वे मशाल की तरह जलती हुई सिगरेट को लेकर आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक लकड़ी का गुटका मिलता है। लेकिन जैसे ही वे चैन की नींद सोने वाले होते हैं तभी एक विशाल जहरीला बिच्छू अचानक बाहर निकल आता है। वे डरकर चारों ओर भागने लगते हैं, लेकिन बू बिच्छू से घिर जाता है। खतरे की इस घड़ी में उसका बड़ा भाई जलती हुई मशाल बिच्छू की ओर फेंकता है, जिससे बिच्छू का ध्यान भटक जाता है और बू की जान बच जाती है। लेकिन जैसे ही बू नीचे कूदता है वो फिर से बिच्छू का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। बिच्छू उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलने वाला होता है। तभी उनका साथ दे रही चींटी आगे आती है और बिच्छू की टांग पर जोर से काट लेती है। ये देखकर बच्चे जल्दी से बू को बचाकर ले जाते हैं, लेकिन छोटी चींटी आखिर में बिच्छू के काटने से मर जाती है। बच्चे बहुत दुखी होते हैं। वे जमीन से छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े उठाकर बिच्छू पर फेंकने लगते हैं। आखिर में सबके मिलकर कोशिश करने से वे बिच्छू को जल्द ही भगा देते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही बच्चे आंखें खोलते हैं वे अपने माता पिता को देखते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी होती है कि माता पिता बिल्कुल सुन नहीं पाते। माता पिता को दूर जाते देखकर बच्चे निराश हो जाते हैं। तभी अचानक उनके सामने एक कुत्ते का चेहरा दिखाई देता है। ये देखकर सब जल्दी से कुत्ते के बालों को पकड़ लेते हैं और उसे अपने पिता के पास जाने का निर्देश देते हैं। निर्देश मिलते ही कुत्ता तुरंत डाइनिंग टेबल के पास आता है। वो भौंककर अपने पिता का ध्यान खींचना चाहता था, लेकिन उसका जोरदार भौंकना भूकंप की तरह कटोरे में कंपन कर देता है। अनजान पिता जैसे ही उसमें से एक कौर लेना चाहते हैं तभी पास में मौजूद होशियार कुत्ता उन्हें इशारा करके रोकता है। आदमी को अचानक सब याद आ जाता है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास आतिशी शीशे से देखता है और आखिरकार अपने लापता बच्चों को ढूंढ लेता है। आखिर में आदमी के आधी सदी तक दिन रात खोज करने के बाद उसे आखिरकार एक बड़ी करने वाली मशीन बनाने में सफलता मिलती है और वो बच्चों को सफलतापूर्वक बचा लेता है।